नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। सीजीएल 2019 टायर 2 का रिजल्ट आया और छात्रों में एक अलग ही रोष आ गया। छात्रों का कहना है कि इस बार सीजीएल टायर 2 का जो रिजल्ट आया है उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, जिसकी वजह से जो छात्र कई साल से मेहनत कर रहे थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आप ये मत समझिएगा कि जो छात्र ऐसा बोल रहे हैं वो मेहनत नहीं कर रहे थे, वह पढ़ने लिखने में कमज़ोर थे। जी नहीं, ये पूरा खेल नॉर्मलाइजेशन का है। सीजीएल टायर 2 का रिजल्ट नवंबर में हुआ था और 3 दिन चला था। पहले 2 दिन पेपर ठीक ठाक आया और जो छात्र थे ठीक से पेपर अटैम्प्ट किए, पर जो तीसरे दिन का पेपर था वो पहले 2 दिन के पेपर के मुकाबले बहुत हल्का आ गया और जिसकी वजह से जो पेपर तीसरे दिन लोग दिए थे उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गया। अब उन छात्रों का कहना है कि इसमें उनकी गलती नहीं है कि पेपर आसान आया था, वह तो पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से करके गए थे और नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनको दिक्कत हो रही है सिलेक्शन होने में, तो उसमें उनकी क्या गलती है? वह तो पिछले 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। इसी बात को एक मुद्दा बनाकर, इसी बात को आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी टीचरों ने, बच्चों ने एक मुहिम चलाई है और 25 फरवरी को ट्विटर पे देशव्यापी एक ट्रेंड चलाया जाएगा जिसका नाम है मोदी रोजगार दो। जी हाँ, मोदी रोजगार दो एक सवाल है उस कथनी के लिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वह 2 करोड़ रोजगार देंगे, पर जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही कहती है। देश में बेरोजगारी काफ़ी बड़ी है, छात्र परेशान हैं। अगर कोई भर्ती आती है तो समय से वह पूरी नहीं होती, ना ही पेपर होता है और ना ही समय से रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो भर्ती कोर्ट कचहरी में लटक जाती है। तो आइए अब बात करते हैं कि प्रणाली में ये हुआ क्या है जिसकी वजह से ये ट्रेंड चलाया जाएगा। सीजीएल का जो रिजल्ट आया उसकी कट ऑफ 80% तक हाई गई है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में जो काफ़ी मेहनत करने वाले लड़के थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और जिसकी वजह से बच्चों के अंदर काफ़ी रोष है और टीचरों के अंदर भी काफ़ी रोष है। इसलिए जो देश का बेरोजगार युवा है उसने जंग छेड़ दी है इस प्रणाली के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ। वह चाहता है कि भर्तियों की सब अनियमितता दूर हो और भर्ती जो है वह एक पारदर्शी तरीके से हो। छात्रों की इसमें 5 मांगे हैं कि एसएससी में भी वेटिंग लिस्ट लाई जाए और जो एज रिकॉग्नाइजेशन है जिसको पहले अगस्त से किया जाता था पर कोरोना के बाद जनवरी से किया जाने लगा, उसको भी दोबारा फिर अगस्त से किया जाए। और 18 नवंबर वाला पेपर जो आसान आया था जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से काफ़ी होनहार बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, वह पेपर दोबारा हो। मेंस का पेपर 3 दिन में क्यों कराया जाता है, उस पेपर को 1 दिन में कराया जाए और पेपर समान आए, सेम आए, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ, हमारे जो टीचर हैं अभिनय मैथ सर, वो ये बोलते हैं कि जब सरकार जब एसएससी 20 लाख बच्चों का पेपर 20 दिन में करा सकती है तो 1.5 लाख बच्चों का पेपर क्या 1 दिन में नहीं करा सकती? और आखिरी जो वो कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के तरीके में सुधार हो। देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, जिसकी वजह से छात्रों को परेशान है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है पर रोजगार अभी नहीं मिला। माँ बाप कैसे कैसे करके न जाने इतनी महंगाई में अपने बच्चों को दिल्ली, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में कोचिंग करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पर फिर भी जब बच्चों की नौकरी नहीं लगती, रोजगार नहीं लगता तो बच्चे हताश होकर चले जाते हैं। माँ बाप तो बच्चों को यही बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ही कुछ कमी है, तुम ही नौकरी नहीं पा रहे हो, पर ऐसा नहीं है। अभी बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, कोई भर्ती आती है, फार्म भर दिया जाता है, पेपर नहीं होता, पेपर करवाने के लिए आंदोलन करवाना पड़ता है। फिर जब एक बार पेपर हो जाता है तो उस समय कभी पेपर लीक हो जाता है, भर्ती बीच में रुक जाती है, बाद में रिजल्ट आने में काफ़ी दिक्कत होती है, रिजल्ट के बाद कट ऑफ में दिक्कत होती है। और अगर कहीं कट ऑफ बच्चा पार कर भी जाए, पास हो भी जाए, तो अब सबसे आखिरी और भारी काम है ज्वाइनिंग लेना, जिसको लेने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। अगर मान के चलिए आज हमारे देश की वो हालत हो चुकी है कि एक भर्ती कराने में कम से कम 3 साल सिस्टम हमारा ले रहा है। बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। यह एक सवाल है हमारी शिक्षा प्रणाली की ओर कि किस ओर हम लोग जा रहे हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है
जिसकी वजह से आज का जो युवा है वह बिल्कुल अपने आप को अपंग महसूस कर रहा है। तो ट्रेंड चलाने की मोदी रोजगार 2 25 फरवरी 2021 को, पर आज ही के दिन 21 फरवरी को आज ही के दिन 1.8 मिलियन ट्वीट मोदी रोजगार 2 के हो चुके हैं। पर इसके ऊपर हमारे देश के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में आपको बताते हैं। किसी भी मीडिया हाउस ने इस बात को नहीं उठाया, ना ही छात्रों की बात को उठाया, रोजगार की बात को तो वो उठाते ही नहीं है, ना ही छात्रों की बात को उठाया और ना ही इस मुद्दे में कुछ बात की। हमारा जो मीडिया है वो व्यस्त है पावी गर्ल की पार्टी में और श्वेता के जूम कॉल वीडियो लीक के बारे में व्यस्त है, उसका वीडियो दिखाने में मस्त है, पावी गर्ल का वीडियो दिखाने में मस्त है। पर जो हमारा बेरोजगार है, जो हमारा यूथ, देश का युवा यूथ है, आज उसकी आवाज उठाने में कारगर साबित नहीं हो रहा है हमारे देश का मीडिया। जो हमारे देश की सेलिब्रिटी हैं, जो बोलती हैं, अगर कोई आंदोलन में बाहर का कोई कुछ बोल दे कि देश के इंटरनल मैटर में कोई बोल नहीं सकता, पर आज वो सेलिब्रिटीज जब देश के इंटरनल मैटर बेरोजगारी पे बात करनी है, सब लोग चुप हैं, सब लोग मौन है। ना ही कंगना रनावत कुछ बोल रही है और ना ही अक्षय कुमार जी कुछ बोल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब लोग मौन है। आज हम सब लोगों को इकट्ठा होना होगा क्योंकि हमने बड़े प्यार से, बड़ा भरोसा दिखा के जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनसे बहुत आशा और उम्मीद लगाई थी और हमको उम्मीद है कि वो आज भी बेरोजगारों की बात सुनेंगे, क्योंकि वह जिस वादे के साथ आए थे हमको उनमें एक आशा की किरण नजर आई थी। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस हमारी आवाज़ सुनेंगे और उनको सुननी पड़ेगी। आइए मिलकर 25 फरवरी को एक ट्रेंड चलाएं, मोदी जी रोजगार 2। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।